तो जनाब टीम हो पाकिस्तान की और भंड ना मारे, ये तो नहीं हो सकता भाई। दूसरी इनिंग में आके हम कोलैप्स ना करें ये भी मुमकिन नहीं है। और पिछले 4 दिन से हम लोग जो है ना वो इज्तमाही तौर पे कुरेटर को गालियां दे रहे हैं, पिच बनाने वाले को हम लोग ना इज्तमाही हाथ उठा उठा के बदुआएं दे रहे हैं कि यार केड़ी पिच बना देती है, इतने ते बॉलर्स को विकेट ही नहीं ली जा रही, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। ये सारे गिले शिकवे करने के बाद अब जब असलियत खोलकर सामने आई है तो भाई हमें तो समझ नहीं आ रही हमारे साथ हुआ क्या है। क्योंकि हम तो 4 दिन से एक ही रट लगाए हुए हैं कि ये क्यूरेटर की गलती है सारी, इसने पिच ऐसी बना दी है, बॉलर से कुछ हो ही नहीं रहा, इसने ऐसी पिच बना दी है कि पिच में जान ही नहीं है। लेकिन अब पता चला है कि भाई जान पिच में नहीं, जान हमारे बॉलर्स में नहीं है, उनके बाजू में दम नहीं है भाई, उनसे विकेटें नहीं ली जा रही यहाँ पे। क्योंकि उसी पिच पे इंग्लैंड आता है तो भाई पिच बॉलिंग हो जाती है। इंग्लैंड के बॉलर्स का गेंद भाई स्विंग भी हो रहा है, उनको बाउंस भी मिल रहा है, लो बाउंस भी रह रहा है, उनकी तो अच्छी गेंद निकल रही है। अपने बॉलर से पता नहीं क्या हो रहा है भाई, अपने बॉलर से तो गेंद निकल के नहीं दे रही। 130-32 ऊपर इनकी पेस नहीं जा रही, कोई बाउंसर नहीं जा रहा, कोई भाई इनके इनकी तरफ से कोई रिवर्स स्विंग भी नहीं देखने को मिल रही हमें तो है। लैंड ऑफ पेसर्स के पास कोई पेसर ही नहीं है जो इस तरह की बॉलिंग करवा सके। लेकिन दोस्त पाकिस्तान की बैटिंग ने जो किया है ना ये तो एक्सपेक्टेड था। पिछले 4 दिनों से ना हम लोग उस बंदे को जलील कर रहे हैं, वो बेचारा केविन पीटरसन, हम उसको जलील कर रहे हैं। उसने वो ट्वीट किया था ना ग्रेव यार्ड फॉर बॉलर, हमने हमने खूब मजाक उड़ाया। हमने कहा भाई ये गोरे रोते हैं, अंग्रेजों का काम ही है, ये रोना शुरू कर देते हैं कि ये क्या पिच बना दी, इंडिया में जाते हैं तो कहते हैं स्पिनिंग टैग को बना दिया, यहाँ पे आते हैं तो कहते हैं कि ये कैसा फटा विकेट बना दिया है। हमने फुल मजाक उड़ाया उसका। लेकिन अब समझ आई है कि भाई वो हमारे लिए कह रहा था, वो अपने बॉलर्स के लिए नहीं कह रहा था, वो हमारे बॉलर्स के लिए ही कह रहा था। वो हमारे लिए कह रहा था कि पॉइंट जेडी शायद तुसा बना देती है तो आनो खुद नहीं पता तुसा के बना देती। तो अब भाई बड़ी अच्छी तरह से हमें पता चल रहा है। पूरे सोशल मीडिया पे वैसे ही हम लोग 804 करते रहते थे ना, आज इंग्लैंड ने भी हमें 804 करके दिखा दिया। क्या कोई मारा है यार एक तो उन्होंने, खैर वो तो बाद में बात करेंगे। भाई जो इस वक्त हमारी बैटिंग कर रही है वो तो मैं नेक्स्ट लेवल। एक तो मुझे भाई इनकी समझ नहीं आ रही, कभी ये लोग अग्रेसिव हो जाते हैं, कभी ये लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, लेकिन इनको इनको ये समझ नहीं आ रही कि डिफेंसिव कहां पर होना है और अग्रेसिव कहां पर होना है। अब देखो भाई, अब सूरत हाल ये है कि 4 सेशन मैच के बाकी हैं, अगली टीम ने आपको 250 से ऊपर की लीड दे दी है, ठीक है, लीड है, वो आपने ट्रेल करनी है, उतारनी है, उसके बाद टारगेट देना है। अब आप क्या करोगे, मतलब आपको पता है कि भाई 4 सेशन बाकी हैं, 2 इनिंग्स होनी है, तो हम ये कर ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग इस मैच को जीत जाएं। लेकिन वहां पे हमारे अग्रेसिव माइंडसेट वाले कप्तान साहब और हमारी मैनेजमेंट जो है वो एक नई सोच लेकर आती है और वो आके कहती है कि भाई हम जो है ना वो फुल ऑन अग्रेसिव जाएंगे, हम फुल अटैक करेंगे। और अटैक करता है पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान अटैक करने के लिए आता है और पहली बॉल पे अब्दुल्ला शफीक साहब ये किला उड़वाते हैं भाई, वो जा रही है विकेट उड़ती हुई, अब्दुल्ला शफीक का बल्ला उधर जा रहा है, विकेट गेंद उड़ती हुई उधर जा रही है, कुछ पता नहीं है गेंद किधर से आई है, किधर निकल के किधर चली गई है। भाई मेरी तो मतलब मैं तो हैरान रह गया कि भाई ये हुआ क्या है। पूरे हमने तकरीबन कोई 150 ओवर करवा दिए जिसमें हमें इस तरह की विकेटें उड़ती हुई दिखाई नहीं दी। इंग्लैंड की मेरे ख्याल में एक भी हमने ऐसा आउट नहीं किया। वो बंदे ने भाई क्रिस वोक्स की पहली बॉल ये निकली है, ये विकेट उड़ती हुई गई है। और फिर उसके बाद हमें सरप्राइजेस, भाई सरप्राइजेस बहुत मिले हैं उसके बाद भी हमें, ये पहला सरप्राइज नहीं था, ये पहली हैरानी वाली चीज नहीं थी, उसके बाद भी बहुत सारे हैरानी वाले पॉइंट हमें देखने को मिले हैं। फिर वही वो शान मसूद साहब आउट हुए हैं, फिर हमारे बाबर आजम साहब, बाबर आजम भाई क्या कहने यार, बाबर आजम भाई क्या कहने आपके भी। और भाई आउट ऑफ फॉर्म हो, ठीक है समझ में आता है, लेकिन भाई कुछ तो कर ले। अब भाई इस पिच पे देखना कौन कौन रन करके जा रहा है, इस पे तो कुछ तो कर ले यार, इस पे कुछ थोड़ा बहुत बल्ला तो सीधा लगा ले यार। किस बॉलर को विकेट देके जा रहा है, किस गेंद पे विकेट देके जा रहा है, भाई कुछ तो देख, कुछ तो ख्याल कर। खैर जी, भाई 69 पे 5 खिलाड़ी अपने आउट हो चुके हैं और अभी मेरे ख्याल में छठा भी आउट हो गया, ठीक है, 6 खिलाड़ी अपने आउट हो गए हैं। अब सवाल यही पैदा हो रहा है कि इंग्लैंड की हिम्मत है भाई आज खत्म करेगा या सुबह खत्म करेगा। जहां तक मुझे लग रहा है कि भाई लीड वीड हमसे चेज नहीं होनी, ठीक है। और अभी आमिर जमाल और वो खेल रहे हैं, आगा सलमान कब तक खेल लेंगे यार ये बेचारे, ठीक है, सुबह तो इन्होंने आउट हो ही जाना है। तो भाई अब बड़े आराम से हम लोग जो है ना वो ये मैच हार जाएंगे। अब हार जाएंगे, कप्तान साहब के जो है ना वो एजाजात में इजाफा हो जाएगा। अपने शान मसूद ने पहला रिकॉर्ड कायम किया था ना, 5 मैचेस में कप्तानी की, 5 के 5 हारे हैं। अब वो रिकॉर्ड को मजीद बेहतर करेंगे और उसमें एक और फिगर ऐड कर देंगे, ठीक है। अब वो 6-0 हो जाएगा भाई, वो 6 मैचेस जो है वो हार जाएंगे। जीतने का रिकॉर्ड उनमें है ही नहीं भाई, अभी तक उन्होंने कोई मैच जीता नहीं है।
अब उनकी कप्तानी में एक और हार जाएंगे, और ये जो हमारी बैटिंग है ये तो भाई अब इसको म्यूजियम में रखने वाले बैट्समैन है भाई हमारे, ये खेलने वाले नहीं है। क्योंकि हमने तकरीबन पिछले कोई 5-6 मैच जो टेस्ट खेले हैं उसमें हमेशा हमने फेलियर ही किया है सेकंड इनिंग में। सेकंड इनिंग में हमारा इतना गंदा कोलैप्स होता है, इतना गंदा कोलैप्स होता है कि बस बंदा क्या ही कहे। और ये कोलैप्स का वेट हम कर रहे थे भाई, हमें पता था, हम पहले इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि यार कब ये कोलैप्स आएगा। क्योंकि भाई सभी को पता है कि पाकिस्तान की टीम वो एक सेशन में हगती जरूर है। कोई एक गंदा सेशन हमने खेलना होता है पूरे टेस्ट मैच में, जिसकी वजह से हमारा पूरा टेस्ट मैच जो है ना वो बढ़ जाता है खड्डे में भाई, प्रोग्राम सारा बढ़ जाता है हमारा, वो बढ़ गया भाई। पूरा टेस्ट मैच हमने वाड़ दिया इस सेशन में आके, एक ही सेशन में हमने 4-5 विकेटें दी हैं उनको, कहा भाई ठीक है जी, बड़े आराम से हमने गिफ्ट किए कि ठीक है भाई हमको मैच जीतने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग आओ, रिजल्ट ओरिएंटेड मैच जो है वो होगा, क्योंकि रिजल्ट तो हमने इंग्लैंड के फेवर में दे दिया है, तो आओ भाई तुम लोग मैच लो और जीतो भाई जाओ। अब जो है ना वो एक और प्रेडिक्शन कर दूं कि भाई जरा तैयारी फड़ लो, वो पहले हमने 2-0 हुआ था ना बांग्लादेश के खिलाफ, अब जरा तैयारी फड़ लो 3-0 होने वाला है। पहला मैच यहाँ पे हो रहा है ना अभी मुल्तान में, दूसरा भी इधर ही है, और यही कंडीशन रहेगी, यही गर्मी के हालात है, यही पिचेज है भाई, तो रेडी हो जाओ हैं, जरा लक्ष्य सीधा कर लो, क्योंकि इसी तरह के हालात देखने को मिलने वाले हैं अगले मैच में भी। तो रेडी हो जाओ बहन जलालत बातें, रेडी हो जाओ। 300 अभी वो हैरी ब्रूक ने मारा है, रूट ने मिस कर दिया, ठीक है 260 बाट मार के चला गया वो, तो अभी अगले मैच में वो भी कसर पूरी करेगा, टेंशन नहीं लो भाई, उसको मौका देंगे हम लोग कि भाई तू भी आके 300 मार अपना।